माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल से कि इसकी जांच करें और हमें न्याय दिलाएं, नहीं तो हम विवश कर इसकी हत्या करने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज का जो संवाददाता सम्मेलन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा जो रखा गया है, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये अपनी निजी समस्या को लेकर आज हम आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। हम जानकारी दें आपको कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले ही देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य सचिव, बिहार के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 16 सितंबर 2021 ईस्वी को, जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले भी उस समय जानकारी दी थी, कि हमारे साथ कजारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शैतान डॉक्टर सतीश प्रसाद व उसके बेटा, जो दोनों मालिक हैं, उनके द्वारा 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच तक की राशि हड़प ली गई है। वो उसकी देने की नीयत नहीं है, क्योंकि कजारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2015 जनवरी महीने में डॉक्टर अखौरी प्रसाद और एडवोकेट अरुण कुमार के द्वारा कंपनी के मालिक हमारे कार्यालय में आए थे और उन्होंने पटना के नज़दीक अवस्थित परमानंदपुर, जो कि लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है, एक टाउनशिप का प्रोजेक्ट था जिसको नेटवर्क सिस्टम से बेचने की सिस्टम थी और उसमें सही जानकारी लगने के कारण हमने कार्य किया था। और वहाँ से जो हमारी आमदनी हुई या लोगों से पैसे लेकर हमने कजारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अपने पत्नी नीतू सिंह राठौर के नाम से 6 प्लॉट, बहन के नाम से आज भी वो प्लॉट मौजूद है। हमने पहले 12 प्लॉट रखा था, जो हमने इसकी शैतानी देखते हुए 6 प्लॉट हटा भी ली थी। और जो हमारे आमदनी है, जो हमने अपने यूट्यूब एक चैनल पर वीडियो में पूरे हिसाब भी हमने रखा है, और इन सारी घटनाओं को लेकर हमने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल से कि इसकी जांच करें और हमें न्याय दिलाएं, नहीं तो हम विवश कर इसकी हत्या करने के लिए विवश होंगे। क्योंकि 1 करोड़ से अधिक रुपया लोगों की हमारे ऊपर भी है और उनका भी हमारे ऊपर एक दबाव है। और अंततः कोई भी सामान्य व्यक्ति जो आर्थिक रूप से निम्न मध्यम स्थिति में हो, पैसे नहीं हो और उसका पैसा कहीं 2 करोड़ से अधिक रुपया हो और 1 करोड़ की लायबिलिटी का तनाव झेल रहा हो, वो हत्या कर सकता है। ज़्यादातर लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, हमने पहले भी पत्र में लिखा था कि इस तरह के न्याय नहीं मिलेंगे तो मैं कजारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शैतान पापी डॉक्टर सतीश प्रसाद व उसके बेटे की हत्या कर देंगे। और आज मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 16 सितंबर 2021 ईस्वी को जहां हमने पत्र लिखा था, वहीं 23 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया, जिसका एक कॉपी हमारे पास भी मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। और इस कॉपी को लगाकर हमने फिर से बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा कि माननीय प्रधानमंत्री का एक पत्र आपके पास आया है, इस पर कृपया जल्द से जल्द जांच करके हमको न्याय दें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पर कोई जांच नहीं होने के कारण अंततः हमने आरटीआई के तहत मुख्य सचिव के यहाँ पत्र की जानकारी मांगी, तो वहां से हमें 26 नवंबर 2021 ईस्वी को जवाब आया कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई पत्र मुख्य सचिव के यहाँ नहीं आया है। कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि डॉक्टर सतीश फ्रॉड के द्वारा मुख्य सचिव को एक बड़ी राशि देकर इस जांच को प्रभावित किया गया है या किसी राजनीतिक दबाव में प्रभावित किया गया है। इसलिए हम आज पूरे 130 करोड़ देशवासियों का साक्षी मानते हुए ये शपथ लेते हैं कि 26 जनवरी 2022 ईस्वी तक यदि सरकार से न्याय नहीं मिला या किसी स्तर पर डॉक्टर सतीश या उसके परिवार या रिश्तेदार के द्वारा न्याय दिलाने की प्रक्रिया को अमल नहीं किया गया, तो हम डॉक्टर सतीश प्रसाद और उसके कंपनी के मालिक उसके बेटे की हत्या करने का हम शपथ लेते हैं। आपके ऊपर जो 1 करोड़ का बर्डन आया है, वो किस रूप में आपने कस्टमर से पैसा लिया, पब्लिक से पैसा लिया? देखिए, ये पैसे हमने उस कार्य में डेवलपमेंट के समय में, क्योंकि साइड विजिट एक बड़ा खर्च होता था,
दूसरा, हमने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के लिए, क्योंकि 27 साल के सामाजिक जीवन में 1 रुपया हमने किसी से चंदा नहीं ली। हमने इस संकल्प के साथ संस्था की स्थापना किया था कि जो भी हम कमाएंगे उसका कम से कम आधा सामाजिक काम में लगाएंगे। और इधर हमें लगा कि कोई एक ऐसा अस्थायी रूप हम दें, जिसके लिए हमने एक कंपनी बनाई जिसका यश यूएन केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से, जिसके प्रोडक्ट्स आप उस शोरूम में देख भी सकते हैं। हमने लोगों से इसी दरमियान में जो अपने संस्था के ही पदाधिकारी हैं, जो मित्र हैं, उन्हीं से हमने पैसा ली थी, जिसका भी क्रमवार हमने बताया है लोगों को कि किनसे कितना कितना पैसा हमने लिया है। किस चीज के लिए आपने पैसा लिया? कजारी फैक्ट्री में डेवलपमेंट के नाम पर भी हमने ली, वहाँ के प्लॉट के भी ख्याल से जो कुछ लोग के चढ़ाने के लिए दिया था, जो उसने नहीं चढ़ाया है, और हमने कुछ पैसे अपने इस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए भी लिया था। इस उम्मीद से लिया था कि मेरा पैसा 2 करोड़ से अधिक रुपया कजारी फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में है, वहाँ मेरा प्लॉट है, इसलिए हमें कहीं से ये बात का नहीं था कि हम लोग को पैसा देने में अक्षम साबित होंगे। तो अभी भी आप बोल रहे हैं कि प्लॉट मेरा वहाँ पे 6 प्लॉट अभी है, और वो प्लॉट रजिस्ट्री अभी तक नहीं किया है वो, इसलिए वो भी पैसा मेरा फंसा हुआ है। फ्लैट अभी किसके कब्जे में है? वो सारा डॉक्टर सतीश प्रसाद के पास में है। अच्छा, हैंड ओवर आपको नहीं किया? नहीं हैंड ओवर किया है मैंने। उसमें एक किस्त पर वो पेमेंट जमा होते थे, मैंने हर प्लॉट पर फुल पेमेंट है भी नहीं, लेकिन वो पूरे देने की उसकी मंशा नहीं है। और उसके पीछे एक ही कारण है कि उसने कुछ भ्रष्टाचार के काम शुरू कर दिए थे, हमने उसका विरोध किया था, और यही कारण है कि उसने ये शैतानी किया है। आप अपने संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप इस तरह का गैर संवैधानिक बयान दे रहे हैं कि हम हत्या कर देंगे, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता या देश का कोई भी एक सच्चा नागरिक को ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मेरी व्यक्तिगत ये समस्या नहीं है, देश के करोड़ों लोगों के साथ हजारों कंपनियों ने पैसे लूट ली है, जिसका आप हमारे यूट्यूब पर वीडियो जाके देख सकते हैं कि हमने विभिन्न मुद्दों पर, अभी हाल में ही अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव द्वारा 11 लाख से अधिक लोगों को, देशवासियों को पैसा लूट लिया गया और 1 करोड़ रुपया दे के केंद्रीय गृह मंत्री के पास भिजवा दिया गया, उसकी कोई जांच नहीं हुई। आप पता कर सकते हैं। तो हमारा एकदम क्लियर एक मैसेज है कि यदि आपके साथ सरकार न्याय नहीं देता है, सरकार पर दबाव बनाए, न्याय नहीं मिलता है, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, आइए इस तरह के जो भी हरामी कंपनी का मालिक है उसकी हत्या करने का संकल्प लें और उसकी हत्या करें, जिससे गूंगी बहरी सरकार की नींद टूटे और ऐसा कड़ा कानून बने कि इस तरह की कोई भी कंपनी का मालिक एक आम नागरिक का पैसा लूटने का प्रयास नहीं करे। कंपनी के जो मालिक है वो कितने लोगों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, इस कंपनी में सबसे बड़ा वर्क मेरा था और हमने विरोध किया था, इसलिए बड़ा पैसा मेरा जरूर है, लेकिन 8 लाख 10 लाख 7 लाख वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन लोगों के अंदर उठा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शरीर से नपुंसक होना गलत नहीं है, ईश्वरीय वो व्यवस्था है, लेकिन आपकी सोच, आपकी नैतिकता यदि नपुंसक हो जाए तो आप लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप इस तरह से लोगों का आह्वान करेंगे कि आइए और न्याय की यह व्यवस्था लें कि खुद से सजा दें, तो फिर कानून इसका मतलब यहाँ काम नहीं कर रहा है। आप ये खुद जान लीजिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछली जितनी भी कंपनियां या करोड़ों लोग के पैसे फंसे हुए हैं, आप मीडिया से लोग हैं, आप बताइए कि कितने लोगों को न्याय मिला है? न्याय नहीं मिला है। जिन लोगों ने किस कंपनी में बेटी की शादी के लिए जमा किया, क्या उनका बेटी की शादी के समय पैसा मिला? जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किया, पैसा मिला? नहीं मिला। यदि कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के अंदर, वो है, गवर्नमेंट को देखना है कि कंपनी कितना सही है, और किसी कंपनी के बारे में यदि सरकार को यदि लोग जानकारी दे और जानकारी देने के बाद न्याय नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस मामले में गूंगी बहरी हो चुकी है। उसकी आंख खोलने के लिए यदि हमें भगत सिंह बनना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। अपना डिटेल्स दीजिए। धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।